हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज है 27 दिसंबर। 27 दिसंबर से झारखंड की जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज के क्लास में हम उन करेंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। अगर इस क्लास की बात करेंगे तो ये जो क्लास जो आप अभी देख रहे हैं, ये क्लास कब होती है? तो ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें। इस क्लास को अभी आप लोग लास्ट तक देखें। इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। हम लोग डे बाय डे झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं। उन्हें याद कैसे रखा जाए? तो उन्हें याद रखने के लिए इस क्लास के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, ताकि हम जो करंट अफेयर्स देख चुके हैं वो हमें याद रहे। साथ ही साथ इस क्लास के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसका आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो हम लोग जो भी करंट अफेयर्स डेली देखते हैं, इन्हीं करंट अफेयर्स में से एक क्वेश्चन इस क्लास के लास्ट में आपसे पूछा जाता है, तो उसका आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। इस क्लास की बात करेंगे तो ये क्लास जो है डेली सुबह 5 बजे होती है, ठीक है। इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और ना केवल पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, सभी क्लासेस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स भी आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम को अभी ज्वाइन कर लें। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम लोग झारखंड के क्या क्या करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। बात करेंगे करंट अफेयर्स की, तो हाल ही में भुवनेश्वर में 22 से लेकर 25 दिसंबर तक ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो किया गया था, जिसमें रांची के रहने वाले हैं अर्नब सिन्हा। इन्होंने स्वर्ण पदक को प्राप्त किया है। अर्नब सिन्हा की बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये है अर्नब सिन्हा और इन्होंने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। किसमें? ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में। ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप की बात करेंगे तो 22 से लेकर 25 दिसंबर तक ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में इसका जो आयोजन है वो किया गया था। तो रांची के अर्नब सिन्हा की बात करेंगे, इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, गोल्ड मेडल जो है प्राप्त किया है। तो इन्हें आप लोग याद रखिए अर्नब सिन्हा के बारे में। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे 25 दिसंबर को शहीद निर्मल महतो की जयंती जो है वो मनाई गई है और इनकी जयंती जो है 72वीं मनाई गई है। इनकी 72वीं जयंती 25 दिसंबर 2022 में मनाई गई है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो 25 दिसंबर 1950 में हुआ था। कहां पे हुआ था? तो वर्तमान जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ था। वर्तमान में जमशेदपुर जो है वहां पे इनका जन्म हुआ था, यानी सिंहभूम के क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1950 में। इनकी 72वीं जयंती 25 दिसंबर 2022 में मनाई गई है। तो इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे बीआईटी मेसरा में 27 से लेकर 30 दिसंबर तक मेगा गणित संतोष्टि कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो बात करेंगे मेगा गणित संतोष्टि कार्यक्रम की। इसका आयोजन रांची स्थित बीआईटी मेसरा में 27 से लेकर 30 दिसंबर तक किया जाएगा। तो इसके बारे में भी हम लोग आज देखेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें पूरे देश भर से लगभग 300 से भी ज्यादा विद्यार्थी शामिल लेंगे, भाग लेंगे इस कार्यक्रम में। किस कार्यक्रम में? मेगा गणित संतोष्टि कार्यक्रम। कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो बीआईटी मेसरा में किया जाएगा। बीआईटी मेसरा यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है बीआईटी मेसरा। आप ये देख पा रहे हैं, मैं हट जाता हूं, आप अच्छे से देखें। ये है बीआईटी मेसरा। कहां पे स्थित है? तो ये बीआईटी मेसरा है, ये रांची में स्थित है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। यहीं पे इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जाएगा।
आगे हम लोग देखेंगे आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा करेंट फाइनेंशियल ईयर चालू वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है, इकोनॉमिकल ग्रोथ है, उसको 6.8% रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा। हम लोग देखे थे कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक क्या किया था? तो वर्ल्ड बैंक जो है सबसे पहले करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है उसे 7.5% रहने का अनुमान लगाया था। फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा खेला किया गया। खेला क्या हुआ? 7.5 से घटाकर उन्होंने कहा क्या कि नहीं, भारत जो है इतने तेजी से वृद्धि नहीं कर सकता है, तो भारत जो है वृद्धि 6.5% से करेगा। फिर उनको लगा, वर्ल्ड बैंक को लगा कि नहीं, भारत जो है सचमुच में आगे बढ़ रहा है, तो 6.5% से बढ़ाकर 6.9% किया गया। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो करंट में अगर बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितने परसेंट का अनुमान लगाया गया था, तो करंट में वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत की आर्थिक वृद्धि दर को 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया था। और अभी आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा भारत की आर्थिक वृद्धि दर को 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये द हिंदू का आर्टिकल है। इस आर्टिकल में सभी चीजें दी हुई है। बात करेंगे आईएमएफ की, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का फुल फॉर्म है। आईएमएफ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो आईएमएफ में वर्तमान में सदस्यों की अगर हम लोग बात करेंगे कितने सदस्य हैं, तो 190 सदस्य हैं आईएमएफ में। आईएमएफ की स्थापना की बात करेंगे 1944 में आईएमएफ की स्थापना की गई थी, लेकिन 1944 में आईएमएफ को शुरू नहीं किया गया था, बल्कि 1945 में आईएमएफ को शुरू किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आईएमएफ की स्थापना कब की गई थी, 1944, और आईएमएफ का शुरुआत तो 1945 में। अभी आईएमएफ के द्वारा 6.8% भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इससे आप लोग जरूर याद रखिए। और हम लोग देखेंगे इसी वर्ष से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का शुरुआत जो है वो किया गया था। पीएम मोदी के द्वारा इसकी घोषणा पहले ही की गई थी कि वर्ष 2022 से हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसके बारे में भी आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग क्वेश्चंस के हेल्प से आसानी से समझेंगे और डिटेल में देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है या वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आज के पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में आयोजित ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में रांची की अर्नब सिन्हा ने कौन सा पदक जो है प्राप्त किया है। तो अर्नब सिन्हा की बात करेंगे, इनके बारे में हम लोग पहले ही देखें कि इन्होंने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जो है प्राप्त किया है। बात करेंगे ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप की, तो इसका जो आयोजन है वो भुवनेश्वर में किया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोल्ड मेडल। तो भुवनेश्वर में ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जिसमें रांची के अर्नब सिन्हा ने गोल्ड मेडल जो है प्राप्त किया है। 22 से लेकर 25 दिसंबर तक इसका जो आयोजन है वो किया गया था। अर्नब सिन्हा की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये है अर्नब सिन्हा और इन्होंने स्वर्ण पदक जो है वो प्राप्त किया था। तो इनको आप लोग याद रखिए। अब देखिए इनके बारे में क्या क्या याद रखना है। अर्नब सिन्हा की बात करेंगे, ये कहां के रहने वाले हैं, तो ये रांची के रहने वाले हैं। कौन सा पदक इसने प्राप्त किया है? गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है।
भुवनेश्वर में आयोजित ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो उनका नाम है अर्नब सिन्हा। भुवनेश्वर में इसका आयोजन कब किया गया था? तो 22 से 25 दिसंबर को भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। तो इस तरीके से सभी पॉइंट को आप लोग याद रखें, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा के पूछे, आपको कंफ्यूज नहीं होता है। आप एक एक पॉइंट को याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब शहीद निर्मल महतो की जयंती जो है वो मनाई गई है? बात करेंगे शहीद निर्मल महतो की, तो इनकी जो जयंती है वो 25 दिसंबर को मनाई गई है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को शहीद निर्मल महतो की जयंती जो है मनाई गई है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1950 में सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। इनकी 72वीं जयंती मनाई गई है। कितनी जयंती मनाई गई है? तो इनकी जो है 72वीं जयंती मनाई गई है। 25 दिसंबर 1950 में इनका जन्म हुआ था और सिंहभूम के क्षेत्र में जो है इनका जन्म हुआ था। कहां पे? सिंहभूम के क्षेत्र में। शहीद निर्मल महतो की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, यह शहीद निर्मल महतो, और इनकी जयंती हाल ही में 25 दिसंबर को मनाई गई है। तो इन्हें आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान में मेगा गणित संतुष्टि कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बीआईटी मेसरा में। बीआईटी मेसरा में 27 से लेकर 30 दिसंबर तक मेगा गणित संतुष्टि कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पूरे देश से लगभग 300 खिलाड़ी भाग लेंगे, 300 विद्यार्थी भाग लेंगे। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीआईटी मेसरा। बीआईटी मेसरा की बात करेंगे, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म है 1955 में बीआईटी मेसरा को स्थापित किया गया था, यानी इसकी स्थापना की गई थी। डॉक्टर इंद्रनील मन्ना यहाँ के अभी वीसी है, यानी वाइस चांसलर हैं। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखें। ये सभी डिटेल आप देख सकते हैं, सभी डिटेल को मैंने आपको बता ही दी है, बाकी यहाँ पे एक्सप्लेन जो है वो किया हुआ है। तो ये जो आर्टिकल है, आप इस आर्टिकल को भी देख पा रहे होंगे। इस आर्टिकल में सभी चीजें दी हुई है। आपको ये पूरा कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। उसमें आपको सभी चीजें डिटेल में मिल जाएगी। बीआईटी मेसरा की बात करेंगे तो ये है बीआईटी मेसरा, आप देख सकते हैं, और ये रांची में स्थित है। 1955 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। कब? 1955 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ के द्वारा यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा चालू वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया है? आईएमएफ की बात करेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करेंगे, तो इसके द्वारा भारत की करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6.8%। आईएमएफ की बात करेंगे तो आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ की स्थापना 1944 में किया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत जो है 1945 में की गई थी। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो इसमें वर्तमान में 190 सदस्य हैं। अब तो हम लोग बात आईएमएफ के कर चुके हैं। आईएमएफ के द्वारा 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया था। यह आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, द हिंदू का ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में आप अच्छे से देख सकते हैं कि आईएमएफ के द्वारा 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। आईएमएफ के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग पिछले क्लासों में देखे थे वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था? तो वर्ल्ड बैंक ने भी फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ को 6.9% रहने का अनुमान लगाया था। वर्ल्ड बैंक के द्वारा सबसे पहले 7.5% का रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन बाद में वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे चेंज किया गया है और बाद में इसे 6.5% कर दिया गया। फिर दिसंबर के महीने में फिर से वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें चेंजेस किए गए।
और फिर से चेंजेस करने के बाद वर्ल्ड बैंक ने कहा कि मैंने जो 6.5% कहा था वो गलत था। भारत की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो 6.9% होगी। तो करंट में वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.9% का कहा गया है और आईएमएफ के द्वारा 6.8% का कहा गया है। दोनों को ही आप लोग याद रखें। हाल ही में कब वीर बाल दिवस मनाया गया है? तो वीर बाल दिवस की बात करेंगे, ये 26 दिसंबर को मनाया गया है और इसकी जो शुरुआत है वो इसी वर्ष से किया गया है, यानी वर्ष 2022 से इसकी शुरुआत की गई है और 26 दिसंबर को इस वर्ष पहली बार वीर बाल दिवस मनाया गया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो या तो आपसे सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछ दे कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष से किया गया है? ऑप्शन में आपको दे देगा वर्ष 2020, 2021, 2022, 2019। तो इसी वर्ष से किया गया है वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत और इसकी जो घोषणा है वो पहले ही पीएम मोदी के द्वारा किया गया था कि इस वर्ष से यानी वर्ष 2022 से प्रति वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेज की बात आई है। तो आप ये लिस्ट देख पा रहे होंगे, ये लिस्ट आप देख पा रहे होंगे। इस लिस्ट में हम लोग देखे हैं कि अब तक दिसंबर के महीने में हम लोग क्या क्या डे को सेलिब्रेट किए हैं। 1 दिसंबर की बात करेंगे तो 1 दिसंबर में हम लोग वर्ल्ड एड्स डे मनाए हैं। उसके बाद हम लोग 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे यानी भारतीय नौसेना दिवस मनाए हैं। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे यानी विश्व मृदा दिवस या फिर विश्व मिट्टी दिवस मनाए हैं। 7 दिसंबर को हम लोग सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाए हैं। 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाए हैं। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाए हैं। 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ गौरव दिवस। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे यानी गोवा मुक्ति दिवस। 19 दिसंबर को गोवा जो है पुर्तगाल से आजाद हुआ था, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर डे राष्ट्रीय किसान दिवस और 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो दिसंबर में ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जिसे हम लोग मनाए हैं। तो इन्हें आप लोग जरूर याद रख के एग्जाम में सीधे सीधे इनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये आप लोग जरूर याद रखें। बाकी यहां पे डिटेल में दी हुई है। बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी की बलिदान को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को पीएम मोदी के द्वारा घोषणा की गई थी कि वीर बाल दिवस मनाया जाएगा और इसकी जो शुरुआत है वो इसी वर्ष से किया गया है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। अब देखिए आपसे जो है पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कब से राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन जो है वो किया जाएगा। राष्ट्रीय खादी मेला की बात करेंगे, इसका जो आयोजन है वो 28 दिसंबर से किया जाएगा और 28 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पे? तो रांची के मोहराबादी मैदान में इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा, राष्ट्रीय खादी मेला। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 दिसंबर से इसका आयोजन किया जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा कहां पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे और उसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखिए। चलिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं ताकि हम जो करंट अफेयर्स देख चुके हैं वो हमें याद रहे। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में गोवा में आयोजित 42वीं जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड की बालिका टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया। झारखंड की बालिका टीम ने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक को प्राप्त किया। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में गोवा में आयोजित
42वीं जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने महाराष्ट्र को हराकर गोल्ड मेडल जो है प्राप्त कर लिया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, गोल्ड मेडल प्राप्त किया। झारखंड की टीम ने गोल्ड मेडल जो है प्राप्त किया है। 3 से लेकर 12 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया था। तो ये आप झारखंड की टीम को देख सकते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में जनजातीय सम्मान समारोह का आयोजन जो है वो किया गया था? तो जनजातीय सम्मान समारोह की बात करेंगे, इसका आयोजन रांची विश्वविद्यालय में किया गया था और रांची विश्वविद्यालय में इसका आयोजन पहली बार किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची यूनिवर्सिटी यानी रांची विश्वविद्यालय। तो रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय सम्मान समारोह का आयोजन जो है वो किया गया था। इसे आप लोग जरूर याद रखें। हाल ही में झारखंड के किस जिले में 700 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल हब का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के बोकारो जिले में 700 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल हब का निर्माण किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर AKIC के द्वारा इसका जो निर्माण है वो बोकारो में किया जाएगा। तो झारखंड के बोकारो जिले में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखें, 700 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल हब का निर्माण जो है वो किया जाएगा। हाल ही में असम के गुवाहाटी में आयोजित 24वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुप्रीति कश्यप ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो सुप्रीति कश्यप ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो है प्राप्त किया है। इसे आप लोग जरूर याद रखें। सुप्रीति कश्यप को आप ये देख सकते हैं और इन्होंने कांस्य पदक जो है प्राप्त किया है। 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर की रेस में इन्होंने कांस्य पदक को प्राप्त किया है। हाल ही में मूडीज के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो मूडीज के द्वारा 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। मूडीज के द्वारा 7%, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.9% और IMF के द्वारा 6.8% रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। तो इस चार्ट को आप लोग जरूर याद रखें। इस चार्ट को आप लोग याद रखें। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।